हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे नए व्लॉग में। तो अभी सुबह के लगभग 11 बजने वाले, 5-7 मिनट है 11 बजने में। तो कल का दिन बहुत स्पेशल रहा और आप लोगों ने भी बहुत ज़्यादा प्यार दिया मेरे लोरी वाले व्लॉग में। तो उस चीज़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो कल शाम को व्लॉग ख़त्म करने के बाद, थोड़ा सा काम निपटाने के बाद, जब मैं शाम को बाहर का सामान उठाने के लिए बाहर निकली थी, तो फिर मेरी नज़र नीचे ग्राउंड में पड़ी, जहाँ पे ना ऐसे 3-4 ये कुर्सियाँ लगाई हुई थी और बीच में उसके बहुत सारी ये लकड़ियाँ इस तरह से खड़ी की हुई थी। तो इस सेटअप को देख के मतलब मुझे आइडिया तो लग गया था कि कुछ प्लानिंग हो रही है लोरी वगैरह जलाने की, लेकिन श्योर बिल्कुल भी नहीं थी क्योंकि इस तरह की कोई बात भी नहीं हुई थी। फिर शाम को जैसे 8, साढ़े 8, 9 बजे हमें फ़ोन आया कि आप लोग प्लीज़ नीचे आ जाओ। तो जब हम लोग बाहर निकले तो उस टाइम बहुत अच्छी यहाँ पे आग जला रखी थी, और जितने भी अभी यहाँ पे लोग रहते हैं इस बिल्डिंग में जहाँ हम लोगों का फ्लैट है, तो वो सभी लोग वहाँ पे प्रेजेंट थे, 1-2 फैमिली को छोड़ के। तो सभी लोगों ने इतने अच्छे से लोरी को एंजॉय किया, आग के गोले में प्रक्रिमा की, उसके साथ जो भी, देखो मुझे तो कुछ आइडिया था नहीं क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैं इस तरह से लोरी सेलिब्रेट कर रही थी। तो घर पे जो भी मेरे पास था, जैसे तिल थे, मूंगफली थी और घर के बनाए हुए तिल के लड्डू थे, तो वो मैं एक बॉक्स में लेके नीचे गई थी। तो बस फिर जब हम लोगों ने प्रक्रिमा की तो वो उसमें हमने डाल दिए। और ऐसा बोलते हैं कि जब आग में वो चीज़ें डालते हैं ना, तो ये बोलते हैं कि जो भी नेगेटिविटी हमारे आसपास है वो सारी इस पवित्र अग्नि में जल के राख हो जाए। तो फिर उसके बाद थोड़ी सी खाना पीना हुआ और बहुत सारी गपशप हुई। तो आग के चारों तरफ इस तरह से बैठ के जो फर्स्ट टाइम हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो मैं तो कल सबको यही बोल रही थी कि एक बार जब पूरी सोसाइटी अच्छे से यहाँ पे रहने लगेगी, बहुत सारे लोग आ जाएंगे, नई नई फैमिलीज़, तो उस टाइम फेस्टिवल्स मनाने का मज़ा ही कुछ और होगा। तो कुछ इस तरह से लोहड़ी रही हमारी, जो कल के व्लॉग में नहीं थी, इसलिए मैंने वो सारी क्लिप्स अभी आपको दिखा दी। अभी मैं आई हूँ यहाँ पे टैंकी में पानी चेक करने, क्योंकि सभी लोग सुबह सुबह नहा धो गए हैं, तो फिर थोड़ा सा चेक करना ज़रूरी रहता है कि फिर किस हिसाब से मोटर हमें चलानी है। और यहाँ पे बिल्कुल पीछे देखो, आपको डॉगी की आवाज़ भी आ रही होगी। तो बस जब भी कोई ऊपर नीचे जाता है ना, तो इस तरह से ये अपनी लाउड आवाज़ से उसको डराने की पूरी कोशिश करता है, काटता नहीं है। ये देखो नॉडी बहुत ज़ोर ज़ोर से चला रहा है। तो पानी हो गया है चेक, पानी अभी काफ़ी ज़्यादा है टैंकी में। तो अब फ़िलहाल के लिए नीचे चलते हैं। और यहाँ ऊपर से इतना अच्छा व्यू है, मतलब सोलन पूरा 360 डिग्री में दिखता है। तो ये देखिए जी, सामने की बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ, बड़ी बड़ी सी बिल्डिंग, और वो देखिए घर कहाँ नीचे नीचे जाकर बसे हुए हैं। तो यहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू रहता है सोलन का। आज मौसम काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छी धूप लगी हुई है, लेकिन उसी के साथ ये धुंध भी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये पहाड़ियाँ बिल्कुल ढकी हुई है हमारे यहाँ पे आज। अभी मैं आ गई हूँ नीचे अपने वाले फ्लोर पे। तो आज है मकर संक्रांति, तो आप सभी को सबसे पहले तो मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे पहाड़ी में तो इसे माघ की साजी कहते हैं और साल की पहली संक्रांति होती है। तो 12 संक्रांतियों में से ही इस संक्रांति को बहुत ही स्पेशल माना जाता है, क्योंकि हम पहाड़ी महीने के हिसाब से देखें तो आज से हमारे नए साल की शुरुआत होती है। और ऐसा बोलते हैं कि आज के दिन जैसा मौसम रहता है ना, फिर पूरे महीने वैसा ही मौसम रहता है। तो भाई आज तो बहुत अच्छी सी धूप लगी है, तो इसका मतलब पूरे महीने शायद ऐसा ही सुनहरा सा मौसम रहने वाला है। और इस बार ठंड हुई नहीं, ना बारिश हुई, ना बर्फ़ गिरी, ना कोहरा पड़ा, बस ये हल्की हल्की सी धुंध है। तो पता नहीं इस बार सीज़न लगता है मुझे ऐसे ही चेंज हो जाएगा और डायरेक्ट से फिर गर्मियाँ ही पड़ जाएगी। तो एक और चीज़ जो आप लोगों ने शायद नोटिस की है कि नहीं की है, तो आज मैंने पहन लिया है वो नया सूट जो सिल के रेडी हो गया था कल परसों। तो एक सेकंड में आपको इसका पूरा वो दिखाती हूँ कि ये किस तरह से बना हुआ है। और आज इसको पहन के बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, क्योंकि एक तो जैसे नया सूट है तो ये काफ़ी गरम गरम सी फीलिंग दे रहा है, काफ़ी सॉफ्ट सॉफ्ट सी फीलिंग दे रहा है। और ऐसा तभी तक होता है जब तक ये 2-3 बार वॉश ना किया हो, उसके बाद तो फिर ये पुरानी पुरानी सी फीलिंग देने लगता है। तो पहले मैं आपको इसको एक बार अच्छे से दिखा देती हूँ कि ये सिलकर किस तरह से रेडी हुआ है।
चलो आओ। लो दो। ये क्या है इसमें? लड्डू है आपको और दोनों को एक एक लड्डू, एक एक लड्डू भी खा लेना और पानी की बोतल फिनिश होनी चाहिए। मैं खुद चढ़ूंगी। ओके बाय, टेक केयर। तो गाइज अब 12:05 भी हो ही गए हैं और मन्नत भी जा चुकी है पार्क में खेलने के लिए। तो एक बार फिर से घर पे बचती हूँ सिर्फ मैं और मेरी किचन। तो अब लंच टाइम होने ही वाला है थोड़े से टाइम में, तो बेटर है कि जल्दी से उसकी तैयारी भी शुरू कर दी जाए। और आज मैंने मन्नत के पापा के ऑफिस वाले जो हैं उनको भी लंच पे बुलाया है। 2 ही लोग हैं, अपने फैमिली जैसे ही हैं, तो आज उनका लंच भी यहीं बनने वाला है। तो लंच की कुछ तैयारियां तो मैंने मॉर्निंग में ही कर दी थी, जैसे कि ये राजमा भिगोने के लिए डाल दिए थे और ये चावल भिगोने के लिए डाल दिए थे, जिससे कि मैं खीर बनाने वाली थी आज मीठे में। तो ये आधी तैयारियां तो हो चुकी है, अब फटाफट से इनको गैस पे भी चढ़ा देते हैं। तो चलिए जी, एक बार फिर से मैं बिल्कुल रेडी हूँ अपना लंच बनाने के लिए। तो मेरे खीर के जो चावल हैं वो बहुत अच्छे से भीग चुके हैं। हालांकि वो वाले चावल मेरे पास नहीं थे जो कि खीर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, छोटे छोटे से चावल, जिससे एक अच्छी सी गाढ़ी सी खीर बनती है। लेकिन कोई बात नहीं, हम कुछ ना कुछ जुगाड़ तो करते ही रहेंगे। तो मेरे पास जो बासमती राइस थे मैंने उन्हीं को भिगो दिया था और अब इस मैशर की हेल्प से मैं इनको अच्छे से क्रश कर करके ना वैसा ही छोटा छोटा सा चावल का दाना बना दूंगी, ताकि मेरी खीर गाढ़ी बने और किसी को पता भी नहीं चले कि ये कौन से चावल से बनी हुई है। तो गाइस यहाँ पे मेरी खीर भी ऑलमोस्ट बन के रेडी होने वाली है, जिसमें मैंने सिर्फ कुछ इलायची डाली है 2-3 और केसर के 2-4 छिलके डाले हैं। तो बस अब इसमें सिर्फ मीठा डालना ही बाकी रहता है। साथ ही में दाल भी चढ़ा दी है, तो बहुत जल्दी ये भी सीटियां मारना शुरू कर देगा। प्लस इसके साथ ही मैंने यहाँ पे शुरू कर दिया है इस तरह से आटे का बैटर बनाना। तो आज हम पहाड़ों की स्पेशल चीज बनाने वाले हैं, जो कि हमारे हर संक्रांति पे बनाई जाती है या फिर कोई गेस्ट घर में आते हैं तो बनाई जाती है। तो बस अभी इसी चीज के लिए मुशक्कत चल रही है, क्योंकि इस बैटर को ना बहुत अच्छे से बनाना पड़ता है ताकि इसमें लम्प्स ना पड़े। और आटा यानी कि बैटर जितना अच्छा बना होगा तो फिर आगे जो हम चीज बनाने वाले हैं, जिसको हमारी पहाड़ी भाषा में चिलड़ू कहा जाता है, कहीं कहीं कदोसले कहा जाता है, कहीं लुश्के कहा जाता है। तो नाम अलग अलग है, बनाने का तरीका बिल्कुल वही सेम है कि गेहूं का आटा ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल दीजिए और बस फिर थोड़ा थोड़ा पानी मिलाते मिलाते इसको अच्छे से घोल लीजिए इस तरह से। तो अभी मेरा बैटर बहुत अच्छे से बन के रेडी हो गया है। तो 15-20 मिनट के लिए मैं इसको ऐसे ही रेस्ट पे रहने देंगे, उतनी देर में हम लोग बाकी काम कर देंगे। तो जितने में ये सारे प्रोसेस खुद ब खुद हो रहे हैं उतनी देर में मैं कटिंग चॉपिंग करूंगी। और आप लोगों को पता ही है कि कटिंग चॉपिंग मैं टीवी के सामने करने वाली हूँ अपना फेवरेट सीरियल देखते देखते। तो पहले मैं ये सारे काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। मम्मा के लिए कि खुद के लिए? क्या है इसमें? ये आपको किसने दी? ये मेरे पापा ने दिलाई थी। क्यों, आज आपका बर्थडे है कोई? हाँ जी। आज क्या है? आज तो मकर संक्रांति है, आपने खुद को खुद ही गिफ्ट दे दिया। हाँ जी। बहुत अच्छा लग रहा है। ग्रेट। दिखाओ जरा आपकी। ओ माय गॉड, आज तो डॉल फ्रॉक में नहीं है आपकी। पापा दिखाना। ओ आज तो बड़ी स्टाइलिश डॉल आई है भाई, आज फ्रॉक। अच्छा, साथ में फ्रॉक भी दी है इसके? हाँ। इसका बैग भी और कंघी भी और हेयर बैंड भी। सारा सामान दिया आपको साथ में? हाँ। आप अपने लिए कोलगेट लेके आए नहीं। जो आपको सबसे इम्पोर्टेंट मंगवाया था मम्मा ने? नहीं, मुझे नहीं पता। मुझे भी दे। बस यहाँ से पास 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 करो। मुझे दो। नहीं, आपको जो दिया इसको सबसे छोटे वाला तो छोटू सा बनाया, जो छोटे छोटू बनाए हमने। तो गाइज अभी दिन के 2 बज गए हैं और सभी लोग लंच करने के लिए भी आ चुके हैं। तो लंच भी बिल्कुल रेडी है। इधर देखिए चावल बिल्कुल अच्छे से पक गए हैं, स्टीम ठंडी हो चुकी है,
दाल बन गई है, जो कि आज बनाई है मैंने काले माश, जो कि मकर संक्रांति पे बनते ही हैं, और उसमें थोड़े से मिक्स किए हैं राजमा के दाने। साथ ही में खीर भी अब अच्छे से ठंडी हो गई है और अच्छी सी गाढ़ी भी हो गई है। तो सारी मेन चीज़ें बन के रेडी हो गई है। और अब एक मेन चीज़ बचती है, वो है ये चिल्लड़ू, जो कि साथों साथ बन रहे हैं गर्मा गर्म। तो कुछ हद तक बन गए हैं, जिसको मैंने देखिए इस बांस से बनी हुई टोकरी में रखा है, जिससे कि इसमें पसीना नहीं पड़ता है। तो जो भी रोटी वगैरह रहती है वो काफ़ी हेल्दी रहती है। तो काफ़ी बन चुके हैं। बाकी अब मैं एक बार इनको सर्व कर लेती हूँ और फिर साथ साथ में गर्मा गर्म देती रहूँगी, तो फिर मुझे पता भी लग जाएगा कि कितने बनाने हैं। और गर्मा गर्म खाने का ना बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि उस टाइम ये क्रिस्पी रहते हैं, और जैसे थोड़े 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 ठंडे होने लगते हैं वैसे ही ये बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं। तो इसको मेरे मन्नत के पापा और मन्नत के दादी जी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं खाना। तो आज सभी लोग यहाँ पे हैं, सिर्फ मन्नत के दादी नहीं है। तो उनको हम बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, क्योंकि त्यौहार में अगर पूरा परिवार एक साथ हो तो फिर उस त्यौहार की जो रौनक होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो चलिए अब खाना खाने की शुरू कर देते हैं, क्योंकि 2 बज गए हैं। चलिए हैंड वॉश करिए सभी। मन्नत छोड़िए अपने टॉयज, हैंड वॉश करिए। क्या खाओगे आप? खीर। चलो चलो चलो, मम्मा भी आगे। उठो, नीचे नहीं बैठते, ठंडा होता है फर्श। नहीं मुझे उठो ना बेटा। और देखो पापा ने डार्क रूम बना दिया अंदर। चलो, पूरा डार्क डार्क हो गया। चढ़ो। आपका पिल्लो का मेरा पिल्लो देखो लाइंस में लगे है ना, मेरा पिल्लो, आपका पिल्लो, पापा का पिल्लो। चढ़ो जी। आपका पिल्लो चलो गुड नाइट बोल दो गाइस को। गुड नाइट गाइस। पिल्लो इधर हाँ जी, बोलो गुड नाइट गाइस। तो चलिए जी, दिन के 3 बज गए हैं और अब मैं मन्नत को अच्छे से सुला लेती हूँ। और इसको सुलाने के लिए हम मम्मी पापा को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। कई बार तो हम दोनों को नींद आ जाती है और इसको नींद नहीं आती है। तो बस लंच हो गया है, अब बर्तन धोने को बचते हैं। वो अब सो के उठ के ही धोएंगे। एक बार अच्छे से गीज़र गर्म करेंगे और उसके बाद धोएंगे। तो कुछ इस तरह से रहा मेरा आज का दिन। होप आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं। तो चलिए मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में, नई बातों के साथ, कुछ घर के छोटे मोटे काम काजों के साथ। तो चलिए जी, अपना ध्यान रखिए। जय माता दी।